हरि ओम नमो नमः। अथ पूर्व कृदंतम है कि नहीं, पूर्व कृदंत चलने वाला है। पूर्व कृदंत के कई पाठ हम पढ़ा चुके हैं। आज चलेगा सूत्र। क्या चलेगा भैया? क्विप प्रत्यय करने के वाला है। क्या है सूत्र? भ्राज भास धुर्वि द्युतोर्जि प्री जु ग्रावस्तु क्विप, ये सूत्र है। ये सूत्र क्विप प्रत्यय करता है। किनसे करता है भैया? तो भ्राज, भ्राज धातु से करता है, भास धातु से करता है, धुर्वि धातु से करता है, द्युत धातु से करता है, द्युत दीप्त कयर, और उर्जी धातु से करता है, प्री धातु से, जू धातु से, ग्राव पूर्वक स्तु धातु से, है कि नहीं, स्तु स्तवने धातु, उस धातु से, इन धातुओं से क्या होता है? क्विप प्रत्यय का विधान होता है, क्विप प्रत्यय होता है। ठीक है भैया, सबको सुनाई दे रहा ना? सबको समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये इनसे क्या होता है? क्विप प्रत्यय होता है। समझे? कौन सा प्रत्यय? क्विप प्रत्यय है। क्विप प्रत्यय में बचता कुछ नहीं है, सब क्या हो जाता है? सर्वपहारी क्विप प्रत्यय का काल सबको तद्धिते से, पा का हलंत्यम से, है कि नहीं, वा का क्या हो जाता है? वेर अप्रक्तस्य, है कि नहीं, अप्रक्तस्य वश्य लोप, है कि नहीं। तो इस तरह से वा का भी लोप हो जाता है। तो सबका पूरे का पूरा क्या हो जाता है? लोप हो जाता है कि नहीं भैया? अब क्विप प्रत्यय होने का फल बस इतना ही है, कर्तार्थ में होता है कि कर्तार्थ की प्रतीति होती है, और क्या होता है? वो कृदंत हो जाता है, जिससे कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है, स्वाद उत्पत्ति हो जाती है, जिससे पद बन जाता है, जिससे उसका प्रयोग हो जाता है कि नहीं, क्योंकि नियम है अपदम न प्रयोजयेत। वाह यार, तो इस तरह से होता है। भ्राज भास धुर्वि द्युत ऊर्जी, है कि नहीं यार, प्री जु ग्राव पूर्वक इष्टु स्तवने एतेभ्यः धातुभ्यः परः क्विप प्रत्ययः स्यात्, है कि नहीं, कर्तरि अर्थे, है कि नहीं, तच्छीलादिषु अर्थेषु प्रतीतेषु प्रतीतौ सत्याम, है कि नहीं, तच्छीलादिषु अर्थेषु प्रतीतौ सत्याम किं भवति? कर्तरि अर्थे एते क्विप प्रत्ययः भवतु, है कि नहीं, एतेभ्यः धातुभ्यः, है कि नहीं, इन धातुओं से होता है। ठीक है भैया, अब देखो प्रयोग बनाया है विभ्राट। अब यहाँ बी पूर्वक, बी उपसर्ग पूर्वक, वी उपसर्ग है ना, तो वी उपसर्ग पूर्वक भ्राज धातु है। कौन सी धातु है? तो भ्राज से क्या? बी पूर्वक भ्राज धातु से भ्राज, भ्राज्रि दीप्त है, भ्राज्रि दीप्त धातु है, दीप्ति अर्थ उसका, है कि नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विभ्राज क्विप, विभ्राज क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा, है। सु आएगा, सु का भी हलन जाति लोप हो जाएगा। क्या यार? विभ्राज बना। अब एक सूत्र है, ब्रश्च ब्रश्च त्रिज मृज यज राज भ्राजक्षसाम सह, तो भ्राज आया वहाँ है, वही भ्राजे पृथक राज ग्रहणाज ज्ञापकात अर्थवत ग्रहणे नान कस्य परिभाषा ज्ञापते, वहाँ लिखा हुआ सब है। चलो बताऊंगा नहीं। तो इसलिए भ्राज, इससे क्या हो जाता है? इनको सा हो जाता है। क्या है? इनको क्या हो जाता है? सा हो जाता है। कौन वाला सा होता है? मूर्धन, जो मूर्धा स्थानिक सा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? भ्रास, विभ्रास है, और उस सा को जस्त होकर के डा हो जाएगा, चर्थ होकर के टा हो जाएगा, तो क्या बन गया? विभ्राट, विभ्राट है, विकल्प से चर्थ होगा वाव आने से, तो विभ्राट विभ्राट, इस तरह से इसका रूप चल जाता है। पूरा रूप हलंत पुल्लिंग में चलाया गया है। विभ्राट विभ्राट विभ्राजौ विभ्राजः विभ्राजम विभ्राजौ विभ्राजः विभ्राजा विभ्राटभ्याम, ये सब रूप वहाँ चलाया गया। विधिवत आप लोग चला लीजिएगा। ठीक भैया, तो ये हो। अब आया दूसरी धातु कौन है भैया? भ्राज तो हो गई, अब आई भास, है कि नहीं, भ्राज भास, भास दीप्तौ धातु है। क्या यार? अब देखो, तो इसे क्विप प्रत्यय इसे भी कर लेना, क्विप का सर्वपहारी लोप, सु का हलंग आदि लोप, भास हलंत है। अब उस सा को रुत विसर्ग कर देना, तो क्या बनेगा? भाह, है कि नहीं, भाह भासौ भाषा, भासम भासौ, सब रूप चल जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो, है कि नहीं, तो भास बन गया ना, इस तरह से बन जाएगा। आगे भैया आया, देखो भास हो गया। अब आया धुर्वि धातु। धातु क्या है? धुर्वि हिंसायाम धातु है, हिंसा अर्थ है इसका, धुर्वि हिंसायाम। अब इससे क्या होगा भैया? तो धुर्वि है, धुर्वि हिंसायाम है, बचे क्या? ध्रुव, क्या होगा? ध्रुव। तो धुर्वि हिंसायाम धातु से क्विप प्रत्यय कर लेना है। क्विप प्रत्यय में क्या कर लेना? सर्वपहारी लोप हो जाएगा, धुर्वी बचेगा, धुर्वी में ई भी चला जाएगा, बचे क्या? ध्रुव। क्या बचेगा? ध्रुव। अब ध्रुव, यहाँ पर अब ये सूत्र लगेगा, सूत्र है राल लोपा,
क्या सूत्र है? रात लोपा बराबर कौन सूत्र लग गया यहाँ? अरे रात लोपा, यहाँ कौन सूत्र लग गया? हाँ ये सूत्र लगा। कौन लगा? तवर्गस्य लकार लकार क्या? तवर्गस्य लकार परे तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण है कि नहीं? तवर को क्या होता है? लकार के परे रहते परसवर्ण, तो ता को क्या हो गया? ला हो गया, तो क्या बन गया? राल लोपा है कि नहीं? तो री ध्यान देना भैया, तो राल लोपा। हाँ इसका अर्थ है रात लोपा, यानी रात पंचमंत है, यानी रा से परे। रा से परे क्या होता है? लोप होता है। किसका लोप होता है भैया? तो कहा छुवोर लोप। हाँ है कि नहीं? दे दिया छुवोह लोपा है कि नहीं? छो सूर्यनाश के जैसे क्या आ जाएगा इसमें? छो आ जाएगा है कि नहीं? इसके पूर्व कहा छोड़नाश के, इसे छो आ जाएगा, जिससे कि इसका लोप होता है छो। छकार वकार यो लोपा है कि नहीं? रेप से परे छकार और वकार का क्या होता है? लोप होता है। किसके परे रहते? को झलादो की प्रत्यय के परे रहते, और झलादी कित गीत के परे रहते है कि नहीं? झलादो कित गीत परता है कि नहीं? ये सूत्र वृत्ति में झलादो को झलादो की गीत है कि नहीं? क्यों प्रत्यय के परे रहते और झलादी कित गीत के परे रहते। अब देखो ध्रुव है, अब ध्रुव में क्या है? रेप है कि नहीं? धूरा व ये स्थिति है। क्यों प्रत्यय लक्षण से ला लेंगे, लोप हो चुका है उसका, उसको ला लेंगे हैं। तो क्यों प्रत्यय यहाँ परे है, इसलिए क्या हो जाए? रेप से परे क्या है? वाह, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? धुर। क्या बचेगा? धुर। धुर सु का भी हलेंगे आज लोप, धुर। अब देखो एक सूत्र है कौन? और वो उपधाया इको दीर्घ का, और वो उपधाया दीर्घ का। इस सूत्र से रेफ बांत यो धातु और उपधाया इको दीर्घा से आता है, जली पदांत है कि नहीं? तो पदांत में है यहाँ, तो अर्थात रेफ की जो उपधा होती है उसको दीर्घ होता है। तो रेफ की उपधा क्या है? धुर में धाकार उत्तरवर्ती उकार, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, पदांत में है, इसलिए क्या बनेगा? धूर। क्या बनेगा? धूर। धूर। अधूर में रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? धूह। तो धूह धुरौ धुरः धुरम धुरौ धुरः धुरा धूर्भ्याम धूर्भी धुरे धूर्भ्याम। इस तरह से इसका रूप चला लेना चाहिए। ठीक है भैया? आगे तो ये धुर्वी भी हो गई है, दुर्वी हिंसायाम। अब आई धातु द्युत धातु। क्या? द्युत दीप्तौ है कि नहीं? द्युता दीप्तौ। एक लड़के हैं मेरे बेचारे, तो तलाते बहुत है, अभी भी तो तलाते, बड़े हो गए फिर भी तो तलाते। तो द्युत धातु क्या है? द्युत धातु है। अब क्या हो जाएगा? उसे क्विप प्रत्यय कर दो तो क्या बन जाएगा? बी उपसर्ग पूर्वक द्युत धातु। क्या है? बी उपसर्ग पूर्वक द्युत धातु। अब क्या करेंगे उसे? विद्युत। क्या बन जाएगा? विद्युत। क्या बन जाएगा? विद्युत। तो इस तरह से विद्युत बन जाएगा। ठीक है भैया? विद्युत कुछ करना नहीं है उसमें, द्युत है ये विद्युत। क्विप प्रत्यय का लोप हो गया, सु का भी क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बना? विद्युत है कि नहीं? अब आगे चलो भैया, उर्कस। अब देखो ऊर्ज धातु है। क्या है? ऊर्जी। ऊर्जी बल प्राणनयो वादी धातु है। बल प्राणनयो है कि नहीं? बल, अरे ऊर्जा माने क्या होता है? बल है कि नहीं? तो उर्क माने बलशाली है, बल जिसके पास है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? उर्क है कि नहीं? ये तो देखो उर्क है, ऊर्ज धातु है। क्या है? ऊर्ज धातु है। अब क्या होगा? ऊर्ज नहीं है, क्या है? ऊर्ज धातु है। क्या है? ऊर्ज धातु है। उसे क्या करेंगे? क्विप प्रत्यय कर देंगे। क्विप का क्या कर देंगे? सर्वपहारी लोप कर देंगे, तो क्या बनेगा? और सु आएगा, सु का भी हलंगे आज लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? ऊर्क। ऊर्ज बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्ज। अजा को क्या कर दो? कुत कर दो, का हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जस हो जाए, गा होगा, फिर उसको चर्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ऊर्क। ठीक है भैया? हाँ ऊर्क। यहाँ एक बात का ध्यान दो, ऊरक सा भी था, सु का सा, उसका हलंगे आदि लोप हो गया। अब जो का बचा उसका क्या हो जाएगा? संयोगांत लोप हो जाए, तो लोप संयोगांत है कि नहीं? संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपास्य, तो का लोप हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि नियम आप जानते ही हैं। कौन? राजसस्य रेफात परस्य संयोगांतस्य ससैव लोपो नान्यस्य। तो ऊर्क बन गया है, लोप नहीं हुआ, जिससे का लोप नहीं हुआ। ये नियम का फल यही है ऊर्क। चलो आगे, तो ऊर्क बन गया ना इसी तरह से ऊर्क। अब आया पूह। अब देखो धातु प्री धातु, प्री पालन पूर्ण यो है कि नहीं? इसे क्या? क्विप प्रत्यय करो, क्विप का सर्वपारी लोप, सु आया, सु आया है कि नहीं? अब क्या करो? ये जो है प्री धातु क्या है? रित ईद धातु सूत्र है। रित
तो रिति धातु प्राप्त रहता है, लेकिन उसको बाद का लग जाता है उदोष्ठ पूर्वक से, है कि नहीं। यानी अगर ओष्ठ पूर्वक री हो तो क्या लग जाता है वहाँ, उत आदेश हो जाता है। तो ओष्ठ कौन है, पा, ओष्ठ में ओष्ठ स्थानिक है कि नहीं है, अतः ओष्ठ है कौन, पा, अतः ओष्ठ पूर्वक री है, इसलिए उस री को क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा, उदरपदा की सहायता से। तो क्या बनेगा, पुर, क्या बनेगा, पुर बन जाएगा, सा कहा लंग्यात लोप हो जाएगा। यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, किसे, रोपधाया को दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, तो पूर बन जाएगा। अब फिर पूर में रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, पूह, पूह पुरौ पुरः, पुरम पुरौ पुरः पुरा, पूर्भ्याम पूर्वी इत्यादि इसका रूप भी चला लेना चाहिए। आगे चलते, देखो यहाँ आया है दृश्य ग्रहणस्य अपकरसात जबतेर दीर्घा, ये पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है हम लोग जानते हैं, ठीक है भैया। इसका मतलब ये है कि आगे सूत्र है एक ठो, अन्यभ्योपि दृश्यते। सूत्र क्या है, अन्यभ्योपि दृश्यते, आगे वाला सूत्र है। उस सूत्र से देखो, आगे वाले सूत्र से यदि पीछे लाना होता है तो उसको कहते हैं, किसी पद की अगर पद को लाना होता है तो उसको कहते हैं अपकर्षण है। और यदि पूर्व से उत्तर में आ रहा तो उसकी अनुवृत्ति आ जाती है कि नहीं, और उत्तर से पूर्व में लाएं तो क्या हो जाता है, अपकर्षण। तो ये होता है। तो यहाँ क्या है, उत्तर वाला सूत्र है कौन, अन्यभ्योपि दृश्यते, उससे दृश्य ग्रहण का क्या करेंगे, दृश्य का यहाँ अपकर्षण करेंगे, लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपकर्षण होगा कि नहीं होगा। अतः दृश्य ग्रहण से अपकर्षण, दृश्य ग्रहण का यहाँ अपकर्षण कर लेंगे। कहा भैया दृश्य ग्रहण के अपकर्षण का क्या फल है, कहा विध्यंतरोपसंग्रहाद, कहा विध्यंतर भी हो जाता है, कुछ दूसरी भी विधि हो जाती, का हो जाएगी विधि, कहा भ्राज भ्रास धुर्विदितोर्जी प्रिजु ग्रावस्तु वह कुप, इसे कुप तो होगा ही करेगा, दीर्घ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ, ये हो जाएगा क्या, विध्यंतर, समझे कि नहीं। तो जिसे क्या होगा, जू धातु से क्या होगा, क्विप प्रत्यय होगा और जू को दीर्घ भी हो जाएगा, क्या, तो क्या बन जाएगा, जू और क्विप, क्विप का सर्वपारिलोप सुआ, सुआ सु का ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बन गया, जू बन गया ना। इस तरह से जू बना लेना चाहिए, आगे भी आएगा जू, उसको भी इसी तरह बनाना चाहिए, ठीक है भैया। आगे ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत, अब देखो इष्टुय धातु है, इष्टुय ग्राव उपद रहते है कि नहीं, ग्राव उपद रहते, इष्टुय स्तवने धातु है, उससे क्या बनेगा, ग्राव स्तुत हो जाएगा, क्या, ग्राव, तो ग्राव स्तु है, स्तु में क्या हो जाएगा, क्विप होगा, क्विप का सर्वपारिलोप हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, पीतिकृति है कौन, क्विप, इसलिए क्या हो जाएगा, तु का आगम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ग्रावस्तुत, क्या बनेगा, ग्रावस्तुत। ग्राव माने पत्थर की पूजा उजा जो करे उसको क्या कहते हैं, ग्रावस्तुत, है कि नहीं, पत्थर की जो पूजा करे, मूर्ति की जो पूजा करे उसको क्या कहेंगे, ग्रावस्तुत, ठीक है भैया। हाँ, तो इस तरह बना लेना। अब एक वार्तिक है, इसमें क्या है भैया, क्विप बच प्रक्षयातस्तु कटप्र जुश्रीणाम दीर्घो संप्रसारण चाह, है कि नहीं, क्विप बची प्रक्षी आयतस्तु कटप्र जु श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारण चा, इसको ऐसे पढ़ लेना चाहिए। क्विप, क्विप करता है, करता क्या क्या है, क्विप प्रत्यय करता है, और क्या करता है, दीर्घो, दीर्घ भी करता है, असंप्रसारण चा, और असंप्रसारण भी करता है, तीन चीज करता है। क्या करता है, क्विप प्रत्यय का विधान करता है, दीर्घ करता है, असंप्रसारण करता है, संप्रसारण का निषेध कर देता है, संप्रसारण यदि प्राप्त रहता है तो उसका, ठीक है, ये तीन काम ये वार्तिक करता है। किनसे करता है भैया, सबको सुनाई दे रहा है ना, हाँ, किससे, किसको करता है, तो ये इसमें गृहीत है धातु, इन्हीं को करता है, दूसरे को कहा भैया कौन है, तो वची, वच माने वच धातु, वच व्यक्तायाम वाच, तो वच धातु है, और कौन है, प्रक्षि धातु है कि नहीं, प्रच्छ गीप्सायाम धातु है, तो प्रच्छ धातु हो गई, और आयत, आयत पूर्वक इष्टुय स्तवने धातु है, आयत पूर्वक इष्टुय स्तवने धातु है, और कौन भैया, कट पूर्वक प्रू धातु है कि नहीं, कटम प्रवते इति कटप्रू, तो कट पूर्वक प्रू धातु, और कौन भैया, जू धातु है, आप पढ़े ही हैं, अभी आई है, जू धातु है, श्री धातु, श्री सेवायाम, है कि नहीं, श्रयति हरिम इति श्री, जो हरि की सेवा करे उसको कहते हैं श्री लक्ष्मी, कहे भैया, श्रयति हरिम या सा श्री, है कि नहीं, क्या आप कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भैया, हाँ, तो श्रयति हरिम या सा श्री, है कि नहीं, जो हरि जी की, विष्णु भगवान की, नारायण की क्या करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन उनका नाम है श्री,
लक्ष्मी, श्री लक्ष्मीर, है कि नहीं, हरिप्रिया है, ये सब है। तो चलते हैं आगे। तो ये आप जान गए ना कौन कौन सी धातुएं हैं। वच व्यक्तायाम वाची, प्रक्ष गीप्सायाम धातु, आयत पूर्वक ष्टु स्तवने धातु, कट पूर्वक प्रु धातु और जू धातु और श्री धातु, श्री सेवायाम धातु। इन धातुओं को क्या होता है, इन धातुओं से प्रत्यय भी होता है, इनको दीर्घ भी होता है, और यदि संप्रसारण प्राप्त हो तो उसका निषेध भी हो जाता है। सभी में संप्रसारण नहीं प्राप्त रहेगा, जहाँ जिसको संप्रसारण प्राप्त रहेगा उसको क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, जैसे आपको वच धातु को प्राप्त रहेगा, प्रच्छ गीसायाम प्रच्छ को प्राप्त रहेगा, उसका क्या संप्रसारण का निषेध हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं सबसे पहली धातु कौन सी है, वच धातु, है कि नहीं। वार्तिक में गृहीत सबसे पहली धातु कौन सी है, वच। कोई वच तो वच धातु है, उस पर देखते हैं। तो वक्तीति वाक, वक्तीति वाक। अब वच धातु से क्या कर दिए, क्विप प्रत्यय कर दिए, क्विप का सर्वपहारी लोप हो गया, क्या बन गया, वच। अब देखो ये क्या हो गया, इसी वार्तिक बाद से दीर्घ हो गया, तो वच में वाक या को दीर्घ हो गया, तो क्या बना, वाच। क्या बना, वाच। अब वाच बना, क्या बना, वाच। अब यहाँ संप्रसारण प्राप्त है किसे, वच स्वप यजादि नाम किति, इससे क्या प्राप्त है, संप्रसारण प्राप्त। लेकिन ये क्या कर दिया, संप्रसारण का निषेध कर दिया, जिसे संप्रसारण वा को संप्रसारण उ प्राप्त था, लेकिन इसने क्या कर दिया, जिसे संप्रसारण नहीं हुआ, तो क्या बना, वाच बना रह गया है। अच्छा को कुत्त कर दो तो क्या हो जाएगा, वाक। तो चर्त आदि करके क्या बन गया, वाक। वाक का रूप क्या चला लेना, वाक वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचा, वाचा वाग्भ्याम, वाग्भी वाचे इत्यादि सब रूप चलाया वहाँ, हालत बोलूँगे देख लीजिए भैया। तो वक्तीति वाक, जो भाषण करे, बोले, व्यक्त वाणी बोले, है कि नहीं, व्यक्त नहीं व्यक्त वाणी, सुस्पष्ट वाणी बोले, उसको कहेंगे वाक, है कि नहीं। वाह, आगे चलते हैं भैया। अब आया देखो, इसमें दूसरी धातु है प्रच्छ गीप्सायाम धातु। क्या है, प्रच्छ गीप्सायाम। अब प्रच्छ धातु से भी क्या कर दो, प्रच्छ धातु से भी क्या कर दो, क्विप प्रत्यय कर दो। अब प्रच्छ क्विप, यहाँ क्या होगा, संप्रसारण प्राप्त रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, है कि नहीं। तो निषेध हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये लगेगा सूत्र एक ठो, छो शुड अनुनासिक चा। सूत्र कौन लगा, क्या कहता है भैया, ये कहता है सतुकस्य छस्य वस्य, क्या कहता है, सतुकस्य छस्य वस्य, है कि नहीं। क्रमात् सा उठ इत्यादेशो स्तु अनुनासिके कौ झलादौ चा किगिति, ये कहता है, समझे कि नहीं। देखो सा करता है और उठ करता है, यानी छा को, सतुक जो छा रहेगा उसको सा कर देगा, सतुक जो वा रहेगा उसको उठ करेगा। ठीक है भैया। सतुकस्य छस्य सकारः स्यात् और वस्य उठ स्यात्, है कि नहीं। ध्यान देना, सतुक जो छकारवा मिलेगा है, क्योंकि सतुक किसको, तुक किसको होता है, छा को ना होता है छे चा सब सूत्र है कि नहीं। रस्वस्य तुकागमः सा छे छकारे परे, है कि नहीं। रस्वस्य हम तुक न तो छकारस, है कि नहीं। सेना दीर्घस्याम तुक न तो छस्य, कह सेना सुराछाए थी वाह यार। चलो आगे, तो सब समझ लेना चाहिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होना जिसको न समझ में है। इतना जान लो, सतुक जो छकार है, यानी जिसको तुक हुआ हो ऐसा जो तकार, है कि नहीं। तुका सह इति सतुक, है कि नहीं, तस्य सतुकस्य, ठीक है ना। तुका सह वर्तते इति सतुक, इति सतुक तस्य सतुकस्य, है कि नहीं, सतुकस्य है वो। तो सतुकस्य, है कि नहीं, वो का हो जाता है, जिससे सतुकस्य बनता है। तो सतुकस्य छस्य है, तुक विशिष्टस्य छस्य सा स्यात्, तालब्य सकार होता है और वाको ऊठ हो जाता है। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ प्रच्छ है, प्र च छ है, प्र च छ। अब देखो यहाँ च छ यानी सतुक छा है कि नहीं है, वो चा जो है तुक है, तो तुक विशिष्ट छा है कि नहीं है, क्योंकि वो चा क्या है, तुक है, तद विशिष्ट छा है, इसलिए क्या हो गया, तुक विशिष्ट छा कौन हो गया, छा, उसको छा के स्थान में क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। कौन सा सा, तालब्य स्थानिक सा हो जाएगा। ठीक है भैया। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रस, और दीर्घ भी हो जाएगी इसी से, कहे यार। तो प्रास बन गया, चवन प्रास, कहे तो वो वाला मत समझ लेना है। तो प्रास बन गया, क्या बन गया, प्रास। अब प्रास को सा है ना, उस सा को क्या हो जाएगा भैया, ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राजक छसाम सा। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, मूर्धा स्थानिक सा हो जाएगा है। तो क्या बनेगा, भ्रास। और फिर उसको जस्त चर्त कर देना, तो जस्त करोगे तो डा हो जाएगा, चर्त कर दोगे तो टा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, प्राट। क्या बनेगा, प्रास था, उस सकरवा को सा
डा टा, क्या हो गया? सा डा टा, यही ना हुआ? सा डा टा, सा हुआ, फिर डा हो गया, फिर टा हो गया, तो क्या बन गया? प्राट, है कि नहीं? तो प्राट बन गया है। प्राट, प्रासौ प्रासः, प्रासम प्रासौ प्रासः, प्रासा प्राढ़भ्याम प्राढ़भी इत्यादि इसके रूप चल जाएंगे। ठीक भैया, अब आगे चलते हैं। ये हो गया प्रच्छ। अब कौन सी धातु? ये तो दूसरी धातु थी, क्या है? तीसरी धातु है आयतस्तु, है कि नहीं? आयत पूर्वक इष्टु स्तवने धातु है कि नहीं? आयत पूर्वक इष्टु स्तवने धातु है, तो क्या हो गया? आयतम स्तौत इति आयतस्तु, है कि नहीं? आयतम स्तौत इति आयतस्तु, आयतम स्तौत एवं भूतः तच्छीलः यश सा आयतस्तु, है कि नहीं? आयत माने विस्तार से, है कि नहीं? विस्तार से जिसका स्तुति करने का जिसका स्वभाव है, तच्छील है। कोई है जो सीधे बैठ जाता है अगर, तो 4 घंटा के पहले पूजा करके नहीं दिखता, क्या वो 4 घंटा तक भगवान की क्या करता है? आराधना करता है, पूजा करता है। बहुत सारे तो 8-8 घंटा ध्यान करते हैं, क्या? लेकिन ध्यान, हमारा मंतव्य कि ध्यान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उससे पगला जाते, क्या? इसलिए क्या नहीं करना चाहिए ज़्यादा ध्यान। हमने न जाने कितने को देखा, सच में अभी तक में हम लगभग 50 लोगों को देख लिया है जो ध्यान करते थे 8 घंटा 10 घंटा, वो सब क्या हो गए? पगला गए, क्या? तो बिना अच्छे गुरु के निर्देश से, और गुरु देखो इस संसार में वो आध्यात्मिक वाला वैसे वाला गुरु ना मिलना बड़ा कठिन है, क्या? बहुत कठिन है, क्योंकि वो जो इतना सिद्ध रहेगा, संत रहेगा, वो बाहर आएगा जल्दी से? मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो अपना एकांतवास करेगा, है कि नहीं? वो थोड़ी कहेगा आओ हम तुमको ध्यान सिखाते, तुम क्या करो? ध्यान करो, क्या? वो नहीं करेगा। तो और कहा भी गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा, है कि नहीं? इस भव पार से, इस भव संसार से, है कि नहीं, क्या हो सकता है? नाम राम राम राम, है कि नहीं? कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। डांस नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा और उसमें क्या हो जाता है, नाम लेते समय भाव होना चाहिए भगवान का, क्या? हमारे सामने भगवान कृष्ण है। चलो हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, तो क्या है हमारा ये मंतव्य है बाकी भैया। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भैया हमने बहुतों को देखा है, क्या नहीं होना चाहिए? ध्यान जरूर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है 10-5 मिनट अपना प्रभु का क्या कर लो, लेकिन ध्यान ज़्यादा मत करो यार, इतना जरूर मेरा निवेदन है भैया। क्या ध्यान कभी भी किसी के चक्कर में आके 8-8 घंटा 5-5 घंटा क्या नहीं करना, घंटा ध्यान जरूर नहीं करना, नहीं तुमको पगलाने से कोई रोक नहीं सकता है, अवश्य रूप से पगला जाओगे। क्या लोग हैं अपना मंतव्य दे देते हैं, उसी में गड़बड़ा जाओगे, क्या है? लेकिन उनका क्या है? तो इसलिए क्या नहीं करना, ध्यान जरूर नहीं करना, इतना है। हाँ, ध्यान जो कहे समझो कि गड़बड़ाने वाला है, क्या कुछ दूसरी दिशा में ले जाने वाला है, क्या ये हमको देखना नहीं चाह रहा है, सही क्या है कि नहीं? इसलिए नहीं, भगवान भेजे हैं, बुद्धि दी है, सत्कार्य करो, अच्छा कर्म करो, बहुत सारा है, सेवा करो, है कि नहीं? मनुष्य मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, है कि नहीं? शरीर मिला भगवान ने दिया, उसका सही उपयोग करो और भगवत भजन करो, पाठ करो, पूजा करो, स्तुति करो, कौन रोक रहा है कि नहीं? तो भजन के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो 9 भक्ति दी गई है यार उसमें, है कि नहीं? तो ये सब पालन करो ना, करो, कौन रोक रहा है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है कि नहीं? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान का दास बन के रहो, है कि नहीं? चलो जाने दो यार, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ इस पर, आगे चलते हैं। बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं, सब बोल ही रहे हैं, उस पर हमें क्या बोलना है, इस पर बोलते हैं क्या? तो आयतस्तु यानी जो काफ़ी लंबी स्तुति करता है उसको क्या कहते हैं? आयतस्तु। ऐसा जिसका स्वभाव है, तच्छील है, तद्धर्म है, उस तरह से साधु रूप से करता है वो, उसको क्या कहेंगे? आयतस्तु, है कि नहीं? तो आयत पूर्वक इष्टु स्तवने धातु है, इसको सत्वादि होकर के स्तु बन जाएगा, तो आयत स्तु अक्वि प्रत्यय कुप का सर्वपाही लोप आयतस्तु, और दीर्घ भी हो जाएगा तो क्या होगा? आयतस्तु, और सु आएगा, सुकरुत्व सर होगा, क्या बनेगा? आयतस्तु। कोई दिक्कत नहीं है कुछ। आगे कटम प्रवते इति कटप्रू, आगे धातु आई कौन सी? कटप्रू। कटप्रू माने कटप्रू, है कट पूर्वक प्रू धातु है, कटम प्रवते। तो कटप्रू का मतलब है जो कट को बनाए, तच्छील उसका स्वभाव, कट को बनाना, कट माने चटाई होता है, कट को बनाना ही जिसका स्वभाव है, तच्छील है, उसको अच्छी तरह से करता है, उसको क्या कहेंगे? कटप्रू, है कि नहीं? तो कटप्रू, कटम तृणमयम स्तरणम तस्य रचयिता कटप्रू, है कि नहीं? कट जो है तृणमय स्तरण को कहते हैं, है कि नहीं? और उसका जो रचयिता होता है उसको कटप्रू कहते हैं। चलो, तो क्या हो गया? कटप्रू धातु है, अब कटप्रू
कटप्रू, अप्रू में क्या हो गया, दीर्घ भी हो गया, कटप्रू, असुआ सुकरू से कटप्रू, ठीक है ना। जू रुकता, जू धातु पहले ही बता दी गई है, कह दी गई कि नहीं, जू पहले बनाया है। अब आया श्री धातु, श्रयति हरिमिति श्री, देखो श्री, श्री सेवायाम धातु से क्या हुआ, क्यों प्रत्यय हो गया, श्री में यहाँ चला गया बच्चा श्री, और दीर्घ हो गया तो क्या बना श्री, और क्या हो गया सुआ सु का क्या हो गया ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बन गया श्री, ठीक है भैया। श्री, श्री का मतलब है जो हरि की सेवा करती हैं उनको क्या कहते हैं श्री, ठीक है भैया। तो श्री, श्री श्रियौ श्रिया, क्या है श्रियम श्रियौ श्रिया, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभी इत्यादि इसके रूप चलते है कि नहीं। आगे भैया क्या है, दाम नीस सयुज सायु सयुयुज स्तु तुद सिस सी सिच मीह पत दस नहा करणे, ये सूत्र है, बड़ा लंबा सा सूत्र है। इसमें कई धातुओं की गणना है, कई धातुओं का ग्रहण है। कौन कौन धातुएं हैं तो देखो बता दे रहा हूँ। दाप, दाप धातु, दाप लवने है, दाम है ना, उसका मतलब है दाप। फिर है नी धातु, नी प्रापणे धातु, ठीक है, नी प्रापणे धातु। फिर है सस, ससी हिंसायाम धातु है, सस। फिर है यू, यू मिश्रणा मिश्रणयो धातु है। फिर है युज धातु, युजिर योगे है तो युज धातु है। फिर है स्तु धातु है, स्तु स्तवने जानते ही हैं आप। फिर तुद है, तुद व्यथने जानते ही आप। फिर है सिंह बंधने धातु है। फिर है सिच, सिच छरणे, सिच छरणे है। फिर मिह है सेचने, मिह सेचने। फिर पत धातु पतने, पत मने पतले पतने धातु है। फिर दंस धातु है, दंस दंसने है कि नहीं। फिर नह धातु है, नह बंधने, जो बंधन में डाल दे, कहे यार नह बंधने, ये धातुएं हैं आपकी, है कि नहीं। तो 13 धातुएं हैं। इन 13 धातुओं से अभी हमने गणना करा दिया है। इन 13 धातुओं से परे क्या होता है, इनको आप लिख सकते हैं, लिख के अलग अलग क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो अर्थ सहित। तो इन 13 धातुओं से परे क्या होता है, करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय होता है। क्या होता है, स्ट्रन, स्ट्रन क्या होता है, स्ट्रन, है कि नहीं। स्ट्रन में क्या होगा, सा चला जाएगा तो बचेगा क्या, त्रन। त्रन में भी ना चला जाएगा, बचे क्या, त्रा है। हाँ, वो एक है नियम है, निमित्ता पाए नैमित कैसे पाए। तो जब सा चला जाएगा तो बचेगा क्या, साह प्रत्यय से क्या हो जाएगा, सा की संज्ञा हो जाएगी, चला जाएगा, बचेगा क्या, जब सा के कारण हुआ ता हुआ था, जब सबई चला गया, निमित्त चला गया, तो उसका जो नैमित्तिक था वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यानी ता की जगह जो टा हो गया था वो टकरवा चला जाएगा, तो बचे क्या, ता। तो क्या त्रन बचेगा, क्या त्रन में भी ना चला गया, बचा क्या, त्रा। तो करण अर्थ में स्टन, तो त्रा, ध्यान देना, त्रा होता है। अब देखो सा को सिद्ध का फल ये है कि सिद्ध गौरादिभ्य से एक सूत्र है, क्या है, इससे क्या हो जाता है, सिद्ध होने के कारण क्या हो जाता है, गीस प्रत्यय हो जाता है, ये फल है। अब चलते देखो क्या लिखा है, दबादे स्यात् करणे अर्थे, दबादे माने एतेभ्यः त्रयोदश धातुभ्यः परस्य परः स्टन प्रत्यय स्यात् करणे अर्थे, है कि नहीं। करण अर्थ में क्या होता है, इनसे परे स्टन प्रत्यय होता है, ठीक भैया। अब देखो दाति अनेनिति दात्रम, दाति अनेनिति दात्रम, जो दे, जिसके द्वारा दिया जाए उसको क्या कहेंगे, दात। जो दे वो नहीं है, जिसके द्वारा दिया जाए, ये करण अर्थ में, अभी तक कर्ता अर्थ में हो रहे थे, ये क्या है, करण अर्थ में, जिसके द्वारा दिया जाए, पात्रादि के द्वारा दिया जाता है, अतः क्या है, पात्र क्या हो गया, दात्रम हो गया, है कि नहीं। तो दात्रम पात्रम, दात्रम इत्युक्ते पात्र, है कि नहीं। दात्रम का मतलब है पात्र, क्या यार, जिसके द्वारा दिया जाए तो पात्र के द्वारा दिया जाता है, तो दात्रम मतलब पात्र, है कि नहीं। पात्र को क्या कहेंगे, दात्र, ठीक है भैया। तो दात्रम कहो चाहे पात्रम कहो, एक ही बात, ठीक है भैया। अथवा दात्रम ये है कि व्यापक शब्द है, स्वभाव के द्वारा दिया जाता है कि नहीं, त्याग के द्वारा दिया जाता है, तो कई चीज़ें दात्रम में आ जाएगी। पात्रम कहोगे तो पात्रे भर लिया जाएगा, ये दात्रम जो है व्यापक शब्द है, जिसके द्वारा भी दें उसको क्या कहेंगे, दात्रम कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलो, क्या हुआ, नेत्रम आ गया, नियते अनेनिति नेत्रम, है कि नहीं। विषयेषु नियते अनेनिति नेत्रम, है कि नहीं। विषय में जो ले जाए, जिसके द्वारा विषय में ले जाया जाए, यानी विषय में जो ले जाए उसको क्या कहेंगे, जिसके द्वारा विषय में जाए, ले जाया जाए, वही क्या होता है, नेत्र। तो विषय में नेत्र के द्वारा ले जाता है कि नहीं। चक्षुर इंद्री ही तो घटादि विषयों में ले जाती है कि नहीं। चक्षुर इंद्री ना हो तो जान पाओ कहाँ क्या है, तो विषयों में जो ले जाए, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, नेत्रम। तो नियते अनेनिति नेत्रम, है कि नहीं। यहाँ क्या हो गया,
नी धातु एक बना देता हूँ। तो नी धातु है, नी धातु से क्या हो गया स्टर्न, स्टर्न में क्या बचा त्रा, तो नी त्रा और गुण हो गया सार्वधातु का तो क्या बन गया नेत्रा, और फिर क्या हो गया सुआ आम हो गया क्या नेत्रम, है कि नहीं। तो नेत्रम नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, समझे कि दात्रम दात्रे दात्राणी, कुछ नहीं करना, दा त्रा अब मिला दो दात्र सुआ सुकम दात्रम, ठीक, नेत्रम दात्रम। आगे क्या है, अब एक सूत्र और आ गया, क्या, ती तू त्रा त थ सी सु सर का सा, है कि नहीं, ये प्रत्यय इसमें गृहीत हैं। क्या सूत्र पूरा क्या है, ती तू त्रा थ ता था सी सु सर कसे सुचा, ये सूत्र है। इस सूत्र में इतने प्रत्यय का ग्रहण है, कितने प्रत्ययों का, तो ती तू त्रा ता था सी सु सर का और सा, ये क्या है, ये प्रत्यय हैं। ये कैठे प्रत्यय है, तो 10 प्रत्यय है कि नहीं, कैठे हैं 10। कौन कौन गिन लिया ना, अलग अलग है पूरा, ती तू त्रा ता था सी सु सर का सा, ये क्या है सर का सा, ये 10 प्रत्यय है। 10 कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। ये क्या है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, ठीक है पवान, क्या है कृत प्रत्यय हैं, क्या है। अब देखो शस्त्रम कैसे बनेगा, तो यहाँ ध्यान दो, ये धातु है, इन्हीं का चल रहा है सबका है। अब दाप का हो गया, नी का हो गया, बची कौन है, तीसरी धातु सस धातु, है कि नहीं, ये दाम नीस, है कि नहीं, दाम नी सस यू युज स्तु तुद, इस सूत्र में तीसरी धातु कौन सी है, सस धातु, यानी सस हिंसायाम, है कि नहीं, यानी ससति हिनस हंति अनेनिति शस्त्रम, जिसके द्वारा मारा जाए, जिसके द्वारा हत्या की जाए, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे शस्त्रम, जिसके द्वारा पीटा जाए मारा जाए उसको क्या कहेंगे शस्त्र, इसे दंड भी क्या है शस्त्र है, ठीक है भैया, तो शस्त्रम है कि नहीं, दंडा है कि नहीं, तो ये शस्त्रम, तो हंति अनेनिति शस्त्रम, तो सस धातु से क्या हो गया, त्रा हो गया, स्ट्रन हो गया, त्रा बचा, ध्यान देना है, तो शस्त्र मिला दो शस्त्र, असुआ सुकम हो गया, क्या बना शस्त्रम, ठीक है भैया। योत्रम योत्रम यू मिश्रणा मिश्रण यो, है कि नहीं, मिश्रणम करोति अनेन, है कि नहीं, मिश्रणम करोति अनेन इति योत्रम, तो यौति अनेन, यौति अनेन, अच्छा है कह दो मिश्रणम करोति अनेन इति योत्रम, है, तो यू धातु है, त्रा हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो यू को यू में जो ऊ है उसको गुण होगा ओ, तो क्या बनेगा योत्र योत्रम। अब आई युज धातु, है कि नहीं, युज युज युजर योगे, है कि नहीं, यानी युनक्ति अनेन, युनक्ति अनेनिति योक्त्रम, तो युज त्रा अज्जा को कुत भी कर दो क्या बनेगा, और गुण भी कर दो क्या बनेगा, यहाँ पुगंत लघुपदस्थ से गुण होगा, है, तो योक्त्रम योक्त्रा आम हो जाएगा योक्त्रम, कोई दिक्कत। तो इस तरह से शस्त्रम योत्रम योक्त्रम। अब कौन आई भैया, अब यूज हो गया, अब स्तु स्त बने, है कि नहीं, स्तोत्रम, जिसके द्वारा स्तुति किया जाए, है कि नहीं, स्तौति अनेन स्तु स्तोत्रम, तो स्तु धातु उससे क्या हो गया। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ शस्त्रम इत्यादि में क्या प्राप्त था, ईट प्राप्त, इण प्राप्त था, क्या प्राप्त था, इण, देखो सस और त्रा हो गया, सा सस त्रा, यहाँ त्रा में ता है ना, तो ये क्या होता है, बलादी बल में आता कि नहीं आता, तो बलादी अर्धातु कौन हो गया, त्रा, त्रा क्या है बलादी अर्धातुक है, उसके पर उसको क्या हो गया, अर्धातु का सेठ बलादे सूत्र से ईटागम प्राप्त है, ईटागम प्राप्त है, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये सूत्र ने निषेध कर दिया, कौन, ती तू त्रा त थ सी सु सर कसे सुचा, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, जिससे ईटागम नहीं हुआ, जिससे क्या बन गया, ये शस्त्रम योत्रम योक्त्रम ये सभी प्रयोग बन गए, ठीक बनिए। अब स्तोत्रम भी बना लेना इसी तरह से, स्तोत्रम भी यहाँ भी प्राप्त रहेगा, नहीं होगा, इस सब जगह ईट का निषेध हो जाता है, ध्यान देना इस सूत्र से। तो अत्रन होकर के क्या बन गया, गुण होकर के क्या बन गया, स्तोत्रम बन गया। इसी तरह तोत्रम तुदाति अनेनिति तोत्रम, जिसके द्वारा दुख दे, जिसके द्वारा दुख दिया जाए उसको क्या कहेंगे, तोत्रम, तो तुद और त्रा मिला दो, गुण कर दो, तोत्रम, कोई दिक्कत नहीं है। सेत्रम, सेत्रम सी धातु है, उसे क्या कर दो, सिंह बंधने है, बंधनम भवति अनेन इति सेत्रम, इस तरह से बना लेना। सेत्रम सिच धातु से सेत्रम हो जाएगा। मेढ धातु मेह धातु से क्या, मेह धातु से क्या कर देना, स्टर्न, स्टर्न में क्या बनेगा, त्रा, तो मेह त्रा ढत्त कर देना, क्या कर देना, किसको, मेह के ढाक, मेह के हा को क्या हो जाए, ढा हो जाए, तो मेढ गुण कर देना, मेढ, है कि नहीं, मेढ, इधर त्रा,
इधर भी ष्टुत, ढोढे लोपा से ष्ठ ढाका लोप, क्या बनेगा मेढ्रम। फिर पत्रम है कि नहीं, पतत या नहीं पत्रम, जिसको द्वारा गिराया जाए उसको क्या कहेंगे पत्रम, है कि नहीं। आगे दंष्ट्रा, दह दंश धातु है कि नहीं, दंश धातु से क्या हो गया स्टन हो गया, क्या बन गया दंष्ट्रा। ना धातु से स्टन होकर के गीस होकर के क्या बन गया नदी, तो ये सब बन गया है। आगे चलते हैं। आरती लू धू सुख, देखो आरती, आरती मैंने री धातु, एक बता देता हूँ, सूत्र पूरा पूरा है। आरती लू धू सुख सु खन साह चर इत्र, ये सूत्र है। इसमें धातु एक रीत है, कौन कौन भैया, आरती, आरती माने री धातु, और लुई लू लू माने लुई लबने धातु, धुएं धातु, धुएं कंपने धातु, और सु धातु, और खन धातु, सा धातु, चर धातु, इन ये धातु है। इन धातुओं से क्या होता है इत्र, इत्र प्रत्यय होता है। ठीक भैया, कौन होता है इत्र, इत्र प्रत्यय होता है। अब देखो और री धातु से क्या हो गया इत्र प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया री इत्र, गुण री में गुण हो गया, री को गुण क्या होगा आर, तो आर इत्र मिला दो अरित्र, सुआएगा सुकाम हो जाएगा क्या अरित्रम। लुई धातु से क्या कर दो इत्र कर दो, अल्लू में क्या कर दो गुण कर दो, क्या बन गया लो अवादेश कर दो लवित्रम, कोई दिक्कत, तो अरित्रम लवित्रम धुवित्रम। इसी तरह धू धातु है उसको क्या कर दो, उसे इत्र कर दो, गुण कर दो, आवादेश नहीं यहाँ उवंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उवंग हो जाएगा है, तो क्या होगा लवित्रम लुवित्रम बन जाएगा। ठीक है, क्या लवित्रम और धुवित्रम क्या बनेगा धुवित्रम, उवंग होगा तो क्या धुवित्रम न बनेगा। हाँ सवित्रम, सु धातु है उसको इत्र कर दो, गुण कर दो, आवादेश हो जाए, क्या बन गया सवित्रम। खनित्रम है कि नहीं, खनत यनेन इति खनित्रम, जिसके द्वारा क्या किया जाए खना जाए, कुल्हाड़ी इत्यादि, उसको क्या कहे खनित्रम। ठीक, सहित्रम, साह इत्र हो गया मिला दो सहित्रम, चर इत्र हो गया चरित्रम, है कि नहीं चरित्रम, देखो है कि नहीं चरति अनेन इति चरित्रम। चर गति भक्षण यो, चर जो है गति और भक्षण ये दो अर्थों में है। चरित्रम ध्यान देना, पूछता है कोई भी पूछ लेगा, इत्र प्रत्यय होकर के चर धातु से क्या बनता है चरित्रम, इसका विग्रह होगा चरति, है कि नहीं समाजे अनेन इति चरित्रम, चरति राष्ट्रे देशे अनेन इति चरित्रम, है कि नहीं, जिसके द्वारा समाज में राष्ट्र में देश में चर सके, गति कर सके, चल सके, अपना व्यवहार कर सके आदमी, उसको क्या कहेंगे चरित्रम, है कि नहीं। यदि चरित्र खराब हो गया, है कि नहीं, करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, है कि नहीं, यदि करेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया, है कि नहीं। इसलिए जरूर अपने करेक्टर को, चरित्र को क्या रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए, है कि नहीं। आप धन चला गया, धन वापस कर लोगे, ला लोगे, है कि नहीं। यदि थोड़ी मोड़ी भूल गया, कुछ विस्मरण हो गया, उसको फिर से आप याद कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन अगर चरित्र चला गया, करेक्टर चला गया, तो भैया उसका फिर उसको लाया नहीं जा सकता, समझो संपूर्ण सब कुछ क्या हो गया नष्ट हो गया। इसलिए अपने करेक्टर पर ध्यान दो, अपने चरित्र पर ध्यान दो, अपना चरित्र बचा कर रखो, ठीक है भैया। हाँ, तो चरित्रम, तो चरति समाजे अनेन इति चरित्रम, जिसके द्वारा समाज में चल सके, रह सके, व्यवहार कर सके, है कि नहीं आदमी, उसको क्या कहेंगे चरित्रम। ठीक, पुवः संज्ञायाम सूत्र आया, अंतिम सूत्र है कृदंत का, पूर्व कृदंत का पुवः संज्ञायाम, पुवः संज्ञायाम, पूय पवने धातु है कि नहीं, तो ये भी करण अर्थ में होता है, इसे भी क्या होता है इत्र प्रत्यय होता है कि नहीं। तो पुनाति अनेन इति पवित्रम, जिसके द्वारा आदमी पवित्र हो जाता है, पुनात पुण्य पवन, पवने है कि नहीं, पवन हो जाता है कि नहीं, यानी शुद्ध हो जाता है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे पवित्रम। तो जल के द्वारा क्या हो जाता है पवित्रम, अग्नि के द्वारा, ये सब बहुत पवित्र करने वाले हैं क्या, है कि नहीं। कितने भी गंदा गंदा रहे, सब क्या कर देगा, जल और अग्नि ये सब क्या है पवित्र, है कि नहीं। तो पवित्रम जलम, है कि नहीं। तो पुनाति अनेन इति पवित्रम, तो पुण्य पवने धातु से क्या करना, इत्र कर देना और गुण कर देना, अवादेश कर देना, क्या हो जाएगा पव, इत्र मिला दो, पवित्र स्वयं सुगम पवित्रम। तो इस तरह से पुआ संज्ञा, संज्ञा अर्थ की यदि प्रतीति हो तो भी क्या होता है, इसे पुई धातु से इत्र प्रत्यय होता है कि नहीं। तो पवित्रम, तो इस तरह से अग्नि जल आदि इसके विशेष संज्ञा अर्थ की प्रतीति होती है, संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इससे इत्र प्रत्यय होकर के पवित्रम बन जाएगा। इति पूर्व कृदंतम, इस तरह से पूर्व कृदंत पूर्ण हो गया। तो हम लोगों ने आज पूर्व कृदंत क्या किया, पढ़ डाला। अब 14 पाठ में शायद पढ़ा क्या यार, तो 14 पाठ में पढ़ा। तो आगे अथोड़ा आदया
लेकिन अब उड़ादी आगे चलेगा, फिर उत्तर के दिन चलेगा। ठीक है भैया, सबको हरि ओम नमः।